तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से न्यूज चैनल्स पर जो है कहर ढहा है। तो कहर यह ढहा है कि कल जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि कल इंडिया गठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उनकी बैठक हुई थी और इस बैठक में एक जो प्रस्ताव पास किया गया है और उस प्रस्ताव को लेकर जो है कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए लोगों को जानकारी दी है कि न्यूज चैनल्स में जो एंकर हैं उन एंकरों में से कुछ को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उन एंकरों पर लगाया गया है बैन। बैन यानी कि उनके प्रोग्राम में कोई भी अब जो है इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे। और इस पे जो है पवन खेड़ा ने अपना जो है रोष व्यक्त किया है और उसके तहत जो है इन्होंने ये जारी किया है। इसमें से जो है उन्होंने 13 लोगों की लिस्ट बनाई है। जब 13 लोगों की उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी तो सबने जो है एक एक मिलके अपनी लिस्ट बना ली और इस लिस्ट को उन्होंने जारी किया है। सबसे पहले मैं आपको वो लिस्ट बता दूं। इस लिस्ट में नाम है अदिति त्यागी का, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिंह सिन्हा। तो ये वो नाम है जिसको लेकर के खास तौर से जो कहा गया कि इनके जो प्रोग्राम में किसी को जाने की जरूरत नहीं है और ये जो लिस्ट है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पास किया है। अब इसका जो है खास पास किया तो कहने का मतलब है ये एक बहिष्कार किया गया है और ये जो है अब इंडिया गठबंधन के लोग जो है इस पे नहीं जाएंगे। खासतौर से अगर आप इसमें बताऊं तो ऐसी चीजें पहले भी हुई है। हालांकि इस तरह से लिस्ट तो जारी नहीं किए गए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार चुनाव में और मतलब 2015 के बाद जिस तरह से चला था तो 2017-18 के आसपास में आम आदमी पार्टी ने भी कई जो है एंकरों को, जिसमें से सुधीर चौधरी थे, यहाँ उन्होंने तो जी टीवी को ही जो है अपने यहाँ जो है बैन कर रखा था। उसी तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो उनका जो अपना दफ्तर है वहां पर भी जो है कई चैनलों को जो है उन्होंने बैन कर रखा है। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत नहीं होती है। तो इस तरह की चीजें थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन अब जाकर ये पूरी तरह से अनाउंसमेंट हो गई है। एक तरह से जो चीज अभी वो लोग कोशिश कर रहे थे, जो विपक्ष के लोग हैं चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो कोशिश करते थे कि इन पे जो है सीधा सीधा हमला न करके उनको सांकेतिक रूप से किया जाए, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से खुलकर जो है मीडिया के विरोध में खड़े हो गए हैं, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि एक जो शीश महल कांड चला था उस पे जो है एक खबर भी चली थी कि जो एनबीटी चैनल है उसमें जो है उनके जो पत्रकार हैं उन पत्रकारों को भी जो है वो अपने ऑफिस में और मुख्यमंत्री के जो आवास है उस पर जो है जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसको लेकर भी आपने देखा होगा। तो इस तरह की चीजें जो है खास तौर से वो कही जा रही है। तर्क ये है कि जिस तरीके से ये पत्रकार जो है वो पत्रकारिता करते हैं और जिस तरीके से सवाल जवाब करते हैं तो उससे साफ दिखता है कि ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर करते हैं और बाकी पार्टियों को, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको टारगेट करके ही चीजें करते हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी का एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं और इसी को लेके ये चीजें की गई है। हालांकि हर कोई जो है अपने अपने तरीके से देखता है, हर किसी का अपना एक नजरिया होता है। सही और गलत जो है एक ही बात के लिए दो लोग दो तरीके से बात करते हैं, तो उसमें ये कहना कि ये सही है या गलत हर कोई अपने तरीके से देखता है। मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है इस पे कि ये सही है या गलत। ये आपको चुनना है, आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत। हालांकि एक चीज जो कही जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास तो होता है कि जब आप बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के तहत ही मीडिया भी चलता है, जहां बोलने की आज़ादी है, लोगों को अपने विचार रखने की आज़ादी है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैन तो नहीं लगाना चाहिए। आप ऐसे ही जो है अपने जो प्रवक्ता हैं उनको उनके प्रोग्राम में ना भेजें तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन इस तरीके से जो मीडिया का बहिष्कार किया जा रहा है तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाती है। मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जाती है। आप अपने प्रवक्ताओं को उनके कार्यक्रम में ना भेजें तो भी आपका काम चल सकता है,
जैसे कि आप पहले कर रहे थे कि अपने जो पीसी होती थी उसमें जो है आपने पर्टिकुलर रिपोर्टर्स को या पर्टिकुलर चैनल्स को आपने बैन कर रखा था, उससे काम चल रहा था। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब कोई पत्रकार किसी एक पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है, और वो भी चैनल में, प्रवक्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और प्रवक्ता बनिए, जैसे कि आशुतोष जो है या संजय सिंह तो आज खुद राज्यसभा में हैं, जबकि वो भी एक पत्रकार रह चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता करते करते जो है वो राजनीति में चले जाते हैं, तो प्रवक्ता बन जाए ठीक है। पर जब आप मीडिया में काम करते हैं, न्यूज चैनल्स में काम करते हैं या अखबारों में काम करते हैं, और तब जब आप किसी पार्टी के फेवर में काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तो प्रोफेशन के साथ बेईमानी होती है, दूसरा मतलब कहा जाए तो कोई भी पार्टी जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है और ऐसे कंडीशन में कोशिश करता है कि ऐसे पत्रकारों से बचा जाए। लेकिन आज जो है जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रचलन है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है, उसको लेकर अब जो है ये जरूरी हो गया है कि अपनी बातों को या तो रखा जाए या तो जो दूसरे के बातों का जो एजेंडा चल रहा है उसको रोका जाए। तो उसी के तहत ये कदम उठाया गया है। अब सही और गलत का फैसला आपको स्वयं करना है, लेकिन यहाँ वही चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें ऐसा नहीं है कि मोदी के समय से ही होते आ रहा है, जब मोदी राज आया है तो इस तरह से पत्रकार कर रहे हैं। ये चीज़ें पहले भी होती थी, पहले भी जो है हमने खुद इन चीज़ों को देखा है, जहाँ पे पत्रकार जो है पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए काम करते हैं और उनका जो सारा जो कहा जाए कि उनकी जो खबरें होती है वो खबरें कहीं ना कहीं जो उस पार्टी सेंट्रिक होती है या उसको लाभ पहुंचाने से ही जुड़ी होती है। ऐसी चीज़ें पहले भी होती थी। हाँ, अंतर ये है कि पहले की जो पत्रकार हैं, जो मतलब मीडिया में, खासतौर से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूंगा, तो वहाँ ये चीज़ें ओपनली नहीं था। लोग जो है कहीं ना कहीं थोड़ा डरते थे या एक कहा जाए तो थोड़ी सी लिहाज भी रखते थे, खुद को कहते हैं खुलने से बचते थे कि कोई उन्हें बोल ना दे कि आप तो है पर्टिकुलर एक पार्टी की पत्रकारिता करते हैं, एक पार्टी का फेवर करते हैं, तो उससे वो बचने की कोशिश करते थे, निष्पक्ष दिखाने की कोशिश जरूर करते थे। पर अब जो है ये बदल चुका है। अब जो है पत्रकारिता में खासतौर से जब डिबेट्स के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं जब बोलना है तो उसको चुप भी करा दिया था। और ये मैं जो बोल रहा हूँ मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि इस तरह की चीजें होती है, आपने देखा है, और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसका एक है मैं कहूँगा इस क्रिया की एक प्रतिक्रिया आई है। ये सही और गलत का फैसला तो आपको स्वयं करना है कि ये क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से अब का समय आ चुका है जहाँ की टीवी चैनल्स से ज्यादा जो है अब सोशल मीडिया जो है पे लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे अब जिस तरीके से लोग यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, यहाँ पे जो खबरें आती है, ट्विटर्स खासतौर से जो है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वहाँ बातें बहुत सीधी और स्पष्ट तरीके से कही जाती है, तो उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा अब हो गई है। ऐसे में टीवी चैनल्स भी अब कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझने लगे हैं कि अब टीवी का प्लेटफॉर्म जो है दर्शकों के लिए नहीं रहा। लेकिन हाँ, यह है कि जितना तेजी से प्रभाव अभी भी टीवी का पड़ता है उतना सोशल मीडिया का नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है आज भी टीवी से कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और जो खबरें इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स जो कोशिश करते हैं कि जिनको दबाया जाए, उन सबको उठाने का काम आज की डेट में सोशल मीडिया कर रही है। तो इसमें आपकी क्या राय है? मैं तो चाहूँगा कि आप अपनी राय दें, और ये सही है, गलत है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप तय करें। कि ये जो जिसे एक पक्ष गोदी मीडिया कहता है, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि ऐसे आप गोदी मीडिया के साथ जो किया गया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? इस पे जो है आपको जवाब देना है, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में हमें भी बताएं कि ये सही किया गया है या गलत। बाकी तो वक्त के साथ देखना है कि इन पे कब तक बैन रहता है। लेकिन हालांकि इस पे जो है कहा जाए तो खासतौर से सुधीर चौधरी ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और पोस्ट भी किया है कि ये सही गलत जो भी किया गया है उस पर उन्होंने अपना एक पोस्ट किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है, इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब चरण चुंबक का मतलब होता है कि जो उनके चरणों में गिरने से या उनके चरण को
पकड़ने से इनकार कर दिया। इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। हालांकि ऐसे ये कोई चीज नहीं है, इस पे लोग कहते हैं। और कहा जाता है कि इसी हफ्ते कर्नाटक में सुधीर चौधरी पर अपने एक शो में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। ये कर्नाटक में, तब चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है तो इस तरह की चीजें हुई थी। इसमें कहा जाता है कि सुधीर चौधरी ने अपने शो में अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को लेकर बात की थी, जिस पर कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग निगम ने अपनी एक शिकायत में कहा था कि एंकर ने 11 सितंबर को अपने शो में दावा किया था कि कर्नाटक में सब्सिडी हिंदुओं को नहीं बल्कि केवल अल्पसंख्यकों को मुहैया कराई जा रही है। जो सरकार की स्कीम होती है उस स्कीम के तहत उन्होंने ये दावा किया था कि जो है सब्सिडी दी जा रही। तो इस तरह के आरोप लगाए गए कि आप जो है एक भ्रामक खबरें फैलाते हैं, क्योंकि एक्चुअली कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार जब जो काम कर रही है उसमें सब्सिडी दे रही है, तो उस पर जो है इन्होंने बात की। उसमें कितना सच है कितना झूठ है, देखिए जब मीडिया में कोई भी बात आती है तो आम जनता तो उसका कोई कहा जाए तो रिसर्च तो करने जाती नहीं। जो खबरें मीडिया के थ्रू आती है उसी पे ही वो अपने पक्ष और विपक्ष को रख सकती है और जान सकती है। तो सब्सिडी किसको दी जा रही है नहीं दी जा रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आरटीआई के थ्रू ये पता किया जा सकता है, लेकिन आरटीआई के थ्रू पता करना ये हर किसी आम जनता का काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे अच्छी खासी एक दाव पेच होती है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर विपक्षी दल और कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि ऐसा नहीं है, उसके लिए केस किया गया है, तो देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मतलब कि ये झूठ है, ये तो देखना है। इसी तरीके से आप अमित मालवीय हैं। अमित मालवीय को कहा जाता है कि वो बीजेपी के जो सोशल मीडिया विंग है उसका ये कार्यभार देखते हैं और इन्होंने भी इस पे जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि तो इंडिया अलायंस ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने विपक्ष के कहने पर झुकने से इनकार कर दिया। उन्हें इसे तमगे की तरह लेना चाहिए, उन्हें और ताकत हासिल हो। तो सिंपल सी बात है, हर कोई देखिए जब बात अपनी कही जाती है तो हर कोई अपने पक्ष की बात कहता है। जहां तक जिन पत्रकारों पे ये उंगली उठाई गई, अगर आज आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे पत्रकार जिनका भी नाम आया इस पे वो अपना पक्ष रखेंगे। सही और गलत कहना जो है हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम किसी भी व्यक्ति को सही या गलत कह दें, लेकिन सच्चाई मैंने आपको बताई कि ये सिर्फ मोदी के समय से नहीं हो रहा है, इसके पहले भी इस तरह की चीजें होती थी कि सरकार के खिलाफ आप कितना बोलते हैं और सरकार के पक्ष में कितना बोलते हैं। आज बहुत सारे पत्रकार हैं जो सिर्फ मोदी की बुराई ही करते हैं और बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं जो सिर्फ मोदी की तारीफ भी करते हैं। लेकिन पत्रकारिता में सिर्फ ना तारीफ चलती है और ना ही सिर्फ बुराई चलती है। जो सही है उसको सही तरीके से दिखाना चाहिए और जो गलत है उसको गलत बोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपने देखा कि जिस तरीके से G20 के सम्मेलन के बाद जो बाइडेन जब वियतनाम जाते हैं तो वहां पे उन्होंने भी एक सवाल खड़ा किया कि मीडिया पे जो है खास तौर से भारत में उतनी स्वतंत्रता नहीं है और शायद इसीलिए जो है मोदी जी ने उन्हें प्रेस वार्ता करने की इजाज़त नहीं दी। तो ऐसा नहीं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं असंतुष्टि जो है उन्होंने ये व्यक्त किया अपना मीडिया को लेकर कि उन्हें बोलने की नहीं दिया गया। तो इसमें अब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ें आज से नहीं है, ये पहले से भी चला आ रहा है और बस आज क्या है कि हम इसको आसानी से समझ पा रहे हैं। दूसरा, थोड़ी सी जाति कहिए तो बढ़ी है मीडिया पे, थोड़ा सा है और उसको आप अपने तरीके से ले सकते हैं। तो जो पक्ष में बोल रहे हैं विपक्ष में बोल रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है।